एक शांत सुबह थी। बियर जंगल में टहल रहा था। हर तरफ हरियाली थी, पंछियों की मीठी चहचहाहट गूंज रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बियर खुश होकर, वाह, आज का मौसम तो कितना प्यारा है। तभी दूर से तेज दौड़ती हुई माशा की आवाज आई। उसके हाथ में एक खाली कांच की बोतल थी और आंखों में चमक। माशा हांफते हुए, बियर, मुझे शहद चाहिए, ढेर सारा शहद। बियर चौंकते हुए, शहद? इतनी सुबह? माशा, हाँ, मैं शहद वाले पैनकेक्स बनाऊंगी, लेकिन पहले शहद तो लाना होगा ना। बियर हंस पड़ा और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें शहद का पेड़ दिखाता हूँ, लेकिन ध्यान से चलना, वहां मधुमक्खियों का घर है। माशा, अरे, मैं तो उनसे दोस्ती कर लूंगी। बियर और माशा साथ चल दिए। रास्ते में माशा पत्थरों पर उछलती कूदती जा रही थी, तितलियों के पीछे भाग रही थी और कभी गाना गा रही थी। जब वे शहद के पेड़ के पास पहुंचे, बियर ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, धीरे चलो, ज्यादा शोर किया तो मधुमक्खियां गुस्सा हो जाएंगी। माशा दबे पांव चलने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो झाड़ियों में जा गिरी। वो जैसे ही झाड़ियों से निकली, उसकी नजर एक पुराने, मिट्टी लगे कागज पर पड़ी। वो एक नक्शा था। माशा उत्साहित होकर, बियर, देखो, यह कोई खजाने का नक्शा लगता है। बियर ने चश्मा ठीक किया और नक्शे को गौर से देखा। बियर, हम, यह तो जंगल के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले जा रहा है। शायद ये सच में कोई रहस्यमय जगह हो। माशा, चलो, हमें शहद का खजाना ढूंढना है। वे दोनों नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल मिला जो एक छोटी नदी पर बना था। माशा मुस्कुराते हुए, अगर मैं गिरी तो शहद की नदी में नहा लूंगी। बियर चिंतित होकर, प्लीज गिरना मत। आगे चलकर उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिला जिस पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, जो उत्तर देगा सही, वही पाएगा खजाना। यही सवाल था। ऐसी कौन सी चीज है जो सबके पास होती है, लेकिन कोई देख नहीं सकता? बियर सोच में पड़ गया। माशा ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखा, फिर अचानक मुस्कराई और बोली, माशा, विचार। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बियर हैरान रह गया। बियर, तुमने इतना मुश्किल जवाब कैसे दिया? माशा शरारत से, मेरी मस्ती के पीछे थोड़ी अक्ल भी है। अब वे एक गोल गुफा में पहुंचे। वहां दीवारों से शहद टपक रहा था और बीच में एक चमचमाता सोने का बर्तन रखा था जो शहद से भरा हुआ था। माशा खुश होकर, मेरा शहद का खजाना मिल गया। तभी एक बड़ी मधुमक्खी उड़ती हुई आई। उसके पंख सुनहरे थे और सिर पर छोटा सा ताज था। मधुमक्खी गंभीर स्वर में, ये मेरा खजाना है। तुम कौन हो? माशा ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा। माशा, हम बस थोड़ा सा शहद लेना चाहते हैं। हम वादा करते हैं कि हम जंगल की देखभाल करेंगे। मधुमक्खी ने बियर की ओर देखा, फिर माशा की आंखों में झांका, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मधुमक्खी, अगर तुम फूलों और पेड़ों की रक्षा करोगे तो ले सकते हो। माशा, वादा रहा। बियर ने थोड़ी मात्रा में शहद अपनी बोतल में भरा। माशा ने एक बूंद चखी और उसकी आंखें चमक उठीं। माशा, ये तो अब तक का सबसे स्वादिष्ट शहद है। घर लौटते ही माशा ने पैनकेक्स बनाए और बियर ने ऊपर से शहद डाला। बियर, तुम तो अब शहद की रानी बन गई हो। माशा, और तुम मेरे शहद के सुपर हीरो। सीख है, दोस्ती, समझदारी और वादों से ही मिलते हैं असली खजाने।